हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ है लीलम चंद्राकर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब को। तो फूड चेन और फूड वेब को देखने से पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो एक स्टेप है या फिर फूड चेन का डिवीज़न है। अभी तक हमने सिंपल फूड चेन देखी कि प्लांट को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करता है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं ग्रीन प्लांट। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है मतलब कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उसको कंज्यूम करता है हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है, या फिर इसी को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट है वो इस ग्रीन प्लांट को खाएगा। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फ्रॉग। तो जो फ्रॉग है वो इस इंसेक्ट को खाएगा और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है इसको कंज्यूम करेगा टर्सरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल है स्नेक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक फूड चेन चलती है। इस ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप वहाँ का ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जिस प्रकार से हम फूड कंज्यूम करते हैं उसी के हिसाब से इसे डिवीज़न करते हैं। तो जो सन से एनर्जी लेता है, जो ऑटोट्रोप्स है, वो पहला लेवल होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोड्यूसर्स है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रोप्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा। ठीक है, अब इस प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है मतलब कि जो इंसेक्ट है वो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड पे होगा। ठीक है, अब इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग, मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उसका ट्रॉपिक लेवल होगा 3। ठीक है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है उसका ट्रॉपिक लेवल होगा 4th। और अगर इसे भी मतलब कि टर्सरी कंज्यूमर्स को भी किसी ने कंज्यूम किया तो वो 5th ट्रॉपिक लेवल पे होगा। ठीक है, तो फूड चेन जो है वो जितनी छोटी होती है उतनी ही अधिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को प्राप्त होगी। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ट्रॉपिक लेवल्स को बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे नीचे बेस पे आपका प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ग्रासेस। ठीक है, तो ये जो ग्रासेस है ये क्या करेगी, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो इसमें होगा, ग्रासेस में होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। अब ये जो ग्रासेस है इसको कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर। ठीक है, ये इंसेक्ट खा रहे हैं, तो इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो सेकेंड होगा। उसके बाद इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। और इस जो फ्रॉग है उसको स्नेक कंज्यूम कर रहा है तो इसका ट्रॉपिक लेवल होगा 4th। उसके बाद जो स्नेक है उसको हॉक कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि ये जो बर्ड्स है वो इस स्नेक को खा रहा है तो इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो 5th होगा। ठीक है, और अगर इसे भी किसी ने कंज्यूम किया तो इसका जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितना लंबा फूड चेन होगा ट्रॉपिक लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। अब हम देखते हैं फूड चेन को। फूड चेन को खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है, तो फूड चेन क्या होती है, तो ये वे सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का या फिर एक पॉपुलेशन का जिसमें एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है। और ये कंज्यूम करने का मतलब कि उसे खाने का रीज़न है एनर्जी ट्रांसफ़र करना। इस प्रकार ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फूड चेन बनाती हैं जिसके थ्रू इकोसिस्टम में फूड एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो 2 फॉर्म में पाई जाती है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो सन है, जो सूर्य है, वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है। केवल ग्रीन प्लांट्स ही से सनलाइट
इस सनलाइट का यूज़ करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस द्वारा सन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके स्टोर रखते हैं। इस प्रकार ग्रीन प्लांट जो है वो सभी एनिमल्स के लिए एनर्जी के प्राइमरी सोर्स है, इसलिए इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उसको हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। अब उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेगा, मतलब कि जो प्लांट्स को खाएगा, उसे हम हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट हो गया, सीप, कैटरपिलर्स, काऊ, ये सब आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स है, जिसको हम हर्बीवोरस मतलब कि शाकाहारी एनिमल कहते हैं। और प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल है जैसे कि फ्रॉग हो गया, लायन हो गया, ठीक है। ये सब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आएंगे। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उसको कंज्यूम करता है टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फूड एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है। नंबर ऑफ जो ट्रॉपिक लेवल है मैक्सिमम 3 से 5 एवरेज के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब ये जो फूड चेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है ग्रेजिंग, फिर इसी को प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। सेकेंड है पैरासिटिक फूड चेन और थर्ड है डेट्राइटस या फिर इसी को सैप्रोफाइटिक फूड चेन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजिंग या फिर प्रीडेटर फूड चेन को। तो जितनी भी हम अभी तक फूड चेन पढ़ी है वे ग्रेजिंग फूड चेन थे। ये फूड चेन जो है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होकर के छोटे एनिमल से होकर बड़े एनिमल तक जाता है। मतलब कि जो प्लांट है जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उसको कंज्यूम करेगा हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कंज्यूम करता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करेगा, ठीक है। उसके बाद जब इन सब की डेथ हो जाती है तब इसका डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया फिर वायरस के थ्रू। तो इसमें प्रत्येक स्टेप के साथ जो प्रीडेटर एनिमल है उसके बॉडी का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब इस प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कैटरपिलर है, ठीक है। तो ये जो कैटरपिलर है वो इस प्रोड्यूसर्स को मतलब कि ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है। अब इस जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, मतलब कि इस कैटरपिलर को कौन खाएगा? फ्रॉग, ठीक है। और इस फ्रॉग को कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि यहाँ पे एक स्नेक है, तो ये जो स्नेक है वो इस फ्रॉग को खाएगा और इस स्नेक को खाएगा आउल, ठीक है। तो ये जो आउल है वो टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है उसको कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ये बर्ड खा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। मतलब कि जैसे कि ये ग्रीन प्लांट है, इसका जो एनर्जी है वो इस कैटरपिलर में जाएगा, फिर कैटरपिलर से ये फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में और स्नेक से बर्ड्स में जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि प्लांट से स्टार्ट होकर के छोटे एनिमल से बड़े एनिमल की ओर जाते हैं। अब सेकेंड जो टाइप है वो है पैरासिटिक फूड चेन या फिर इसी को परजीवी खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। ये जो फूड चेन है वो बड़े एनिमल से छोटे एनिमल की ओर जाती है। इसे जो बड़े एनिमल्स है इसको हम होस्ट कहते हैं और जो छोटे एनिमल है उसको बोला जाता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के बॉडी के अंदर डिपेंड हो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैरासाइट है वो फूड के लिए होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो ये जो फूड चेन है वो पैरासाइट से बड़े एनिमल मतलब कि होस्ट की ओर जाता है। उसके बाद थर्ड है सैप्रोफिटिक या फिर इसी को डेट्राइटस फूड चेन भी बोलते हैं। तो जो डेड बॉडीज़ के ऊपर या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई फीड करते हैं उसको हम डेट्राइटस या फिर सैप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं।
तो ये जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओर जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये डेड लीफ है, ठीक है। अब इस डेड लीफ को डिकम्पोज करने का वर्क ये वुड लाउस करेगा, ठीक है। और इस वुड लाउस को कंज्यूम करने का काम करता है ब्लैक बर्ड। उसके बाद हम देखते हैं फूड वेव को, या फिर इसी को खाद्य जाल भी कहा जाता है। तो अधिकांश इकोसिस्टम में अनेक प्रकार के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। इस प्रकार कई फूड चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक प्रकार का जाल नेटवर्क बनाती है, जिसे फूड वेव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई प्लांट है, अब उस प्लांट को सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं खाएगा। जैसे कि वहाँ पे एक रैबिट है, ठीक है। तो ये जो रैबिट है, सिर्फ रैबिट ही इस प्लांट को नहीं खाएगा, वहाँ पे रहने वाले जो इंसेक्ट है, काऊ है, बर्ड्स है, वो भी उस प्लांट को खाएगा, उस प्लांट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये जो हर्बीवोरस एनिमल है जो कि प्लांट को खा रहा है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फॉक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉक्स ही इस रैबिट को खाएगा, फॉक्स जो है वो रैबिट को भी खा सकता है या फिर बर्ड्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फूड चेन जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, उनको हम फूड वेव कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। ये श्रब है, मतलब कि झाड़ियाँ है, यहाँ पे ग्रासेस दिया हुआ है, तो ये सब प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आएंगे। अब इस जो श्रब है उसको कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रैबिट जो है वो सिर्फ इस श्रब को खाएगा, ये इस ग्रासेस को भी खा सकता है या फिर इसे भी खा सकता है, ठीक है। अब ये सिर्फ रैबिट ही इसको नहीं खाएगा, इसको जैसे कि यहाँ पे ग्रास ऊपर है, ये भी इस ग्रास को खा सकता है या फिर इस श्रब को खा सकता है, ठीक है। अब इस रैबिट को कंज्यूम कर रहा है स्नेक, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्नेक है वो सिर्फ रैबिट को खाएगा, वो इस यहाँ पे जो चूहा है उसको भी खा सकता है, ग्रासोपर को भी खा सकता है, या फिर कोई भी इंसेक्ट है उसको भी खा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बर्ड्स दिया हुआ है, ये बर्ड्स खाता है स्नेक को। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्नेक को खाएगा, ये इस रैबिट को भी खा सकता है या फिर ग्रासोपर को भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो फूड चेन हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कभी भी नेचर में एक सिंगल फूड चेन नहीं चलती, बड़ी सारी फूड चेन एक साथ चलती है, और ये फूड चेन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल या फिर फूड वेव। तो इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक प्रकार का जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं, जिसे हम फूड वेव कहते हैं।